नमस्कार साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का दूसरा क्लास आपके सामने में रिकॉर्ड कर रहे हैं और यह क्लास आपको कुछ ही देर में आपको मिलेगा। आज का जो टॉपिक है वह है भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ का और दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। क्लियर है? आशा करते हैं कि आप लोग इसको पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, स्वागत करते हैं आपके परवीन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो शुरुआत किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। आपका यहाँ सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न समझते हैं ना, ए बटे बी, सी बटे डी। अगर इसका एलसीएम निकालना है, इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा, इसका क्या निकलेगा? एलसीएम। और नीचे वाले का क्या निकलेगा? एचसीएफ। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, फिर हम लोग इसको समझें। तीनों का निकालना है एलसीएम। अंश का एलसीएम बटे में क्या होगा? हर का एचसीएफ। अंश का एलसीएम बटे में क्या होगा? हर का एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ बटे में क्या होगा? हर का एलसीएम। जैसे हम बोले कि अगर ए बटे बी एक भिन्न है, सी बटे डी एक भिन्न है, तो ऊपर वाले का क्या होगा? अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ होगा और नीचे वाले का क्या होगा? नीचे वाले का एलसीएम होगा। यही बात लिखा हुआ है यहाँ फॉर्मूला के तौर पर। अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर नीचे वाला का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का एचसीएफ। मतलब यहाँ जो रहेगा ना, अगर यहाँ एचसीएफ है तो ऊपर में एचसीएफ और जो बचेगा नीचे वाला का एलसीएम। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लगभग 13-14 सवाल के करीब लिए और सभी सवाल आपके किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में से पूछे गए हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप समझेंगे और आप इसको समझ के अगर ऐसा सवाल आए तो उसको निपटा देंगे। देखिए, पहला सवाल है 3/8, 5/16 और 7/2 का एलसीएम निकालना। 3/8, 5/16, 3/8, 5/16 है और 7/2 का क्या निकालना है? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ग। हम क्या बोले थे? ऊपर वाला का क्या होगा? ऊपर वाला का होगा एलसीएम। 3, 5, 7 का एलसीएम, 3, 7, 5 का होगा एलसीएम। और एलसीएम में इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम होगा 3 गुना में 5 गुना में 7 बटे में नीचे वाले का क्या होगा? एचसीएफ। नीचे वाले का क्या होगा? एचसीएफ। किसका किसका? 8, 16 और 2 का होगा एचसीएफ। इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 2 होगा। इन तीनों का एचसीएफ कितना होएगा? 2 होगा। अब बता दीजिए, 3×5 = 15, 15 सतह कितना आएगा? 105। 105 अब बटे में आएगा 2। 105/2 का मतलब हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे, 2×5 = 10, 2 दूना 4, 1 बचेगा 52.1/2। इस ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के सही उत्तर होंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल भी इसी पैटर्न का होगा। दूसरा सवाल मेरे प्यारे इसी पैटर्न का होगा। देखिए, 18/5, 6/5 और 18/125 का लघुत्तम समापवर्ग, मतलब एलसीएम निकालना। 18/5 है, 6/5 है और 18/125 का निकालना है लघुत्तम समापवर्ग। तो क्या कहेंगे? ऊपर वाला का होगा एलसीएम। ऊपर वाला का एलसीएम। एलसीएम में निकालते समय क्या ध्यान रखते हैं? सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं तो 18, 6 और 18 और देखते हैं कि 18 सभी संख्या से कट रहा है। सबसे बड़ी संख्या 18, 18 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो आप देखते बोल दीजिएगा कि एलसीएम होगा 18। एचसीएफ में क्या देखते हैं? सबसे छोटी संख्या को, 5, 5 और 125।
क्या इन तीनों 5 जो है सबसे छोटी संख्या है 5, क्या इन तीनों को काटेगी? क्या 5 को भी काटेगी और 125 को भी काटेगी। तो एचसीएफ कितना आएगा? 5। 18/5, 3 5 दिया 15, 5 6 का 30, आंसर कितना आएगा? 3.6 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि 2 सवाल समझ गए होंगे। तीसरा सवाल है 4/5। समझिएगा, 4/5, 2/3 और 5/7 का लॉसा निकालना। तो आप क्या कहेंगे? 4, 2 और 5 का निकलेगा एलसीएम। इसका क्या निकलेगा? एलसीएम। और नीचे वाले का क्या होगा? नीचे वाले का होगा एचसीएफ। इसका क्या होगा? एचसीएफ, और वह बटा में होगा। तो 4, 2 और 5 का देखिएगा, 4 ले लेंगे तो उसमें 2 आ जाएगा, तो 4 5 20, एलसीएम कितना आएगा? 20। नीचे देखिएगा 5 3 7, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ होगा 1। आंसर कितना आएगा? 20/1, उत्तर होगा 20। ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिए। अब जो सवाल है वो एलसीएम का नहीं है, अब सवाल है किसका? एचसीएफ का। अब मेरे प्यारे, अब वही पैटर्न है, अब बस सवाल किसका है? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। चलिए देखिएगा, 1/2, 3/4 और 5/6, 7/8 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। इस बार एचसीएफ निकालना है। ऊपर वाला का क्या होगा? ऊपर वाला का होगा एचसीएफ, ऊपर वाला का होगा एचसीएफ। और नीचे वाले का क्या होगा? नीचे वाले का होगा एलसीएम। नीचे वाला का क्या होगा? एलसीएम का होगा एलसीएम। चलिए देखते हैं। याद रखिएगा, जब भी एचसीएफ निकालने में एक आ जाए, जब भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और उसमें एक भी हो, तो सीधा सीधा समझेंगे एचसीएफ एक ही होगा बटे में। एलसीएम में देख लीजिए, एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं। जैसे ही 8 को पकड़े तो आप बोलिए कि यह 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। अब 6 से कटने के लिए तो क्या कहिएगा? 2 और 3 से कटना चाहिए, तो 2 से तो कट रहा है तो 3, तो 8 गुना में 3, एलसीएम कितना आएगा? 24। और आंसर कितना हो जाएगा आपका? 1/24। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर होंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आ जाइए अगला सवाल देखिए। 12/5, 12/5 है, और उसके बाद 21/6, 9/4 है, और 18/3 का निकालना है मौसौ। क्या निकालना है? मौसौ, महत्तम समापवर्तक। ऊपर वाला का क्या होगा? ऊपर वाला का होगा एचसीएफ, ऊपर वाला का होगा एचसीएफ। समझिएगा, इन सब का होगा एचसीएफ, इन सब का होगा एचसीएफ। और नीचे वाले का क्या होगा? नीचे वाले का होगा एलसीएम। एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ मेरा क्या आएगा? हम क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या को पकड़ते हैं, 9। क्या 9 से तो 18 कट रहा है, लेकिन 9 से 21 नहीं कट रहा है। इसका फैक्टर करिए, इसका फैक्टर 3 आएगा। 3, 3 से कट रहा है क्या? 3 चौका 12, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 छका 18। मतलब एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा मेरे प्यारे 3। एलसीएम निकालिए। इसका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या पकड़ते हैं? सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 6। 6 से देखिएगा, जैसे ही 6 ले लेंगे तो ये क्या होगा? 3 से कट जाएगा। या 4 से 2 गुना में 2 होता है, तो 2 से कटेगा, 1 2 चाहिए, तो 1 2 यहाँ और चाहिए। यहाँ बेचारा 5 है, 5 से नहीं कटेगा, तो 5 से गुना, 6 दूना 12 पचे 60। एलसीएम कितना आएगा? 60। 3/60। जैसे ही 3/60 बोले तो 3 से 60 20 बार में कटेगा, और उत्तर हो जाएगा आपका 1/20। उत्तर क्या होगा? 1/20। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल का उत्तर हो जाए। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं, जैसे हम आपको समझाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करिए, 5 5 6 4 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। हम आपको बताते हैं कि इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा 60 ही आएगा। देखिएगा ना, 60 से पहले हुई कोई संख्या नहीं है जो 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। बात क्लियर है? तो आप निकाल के कर सकते हैं, हम तो डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, यहाँ भी है 12/5, उसके बाद 14/15, और उसके बाद 16/17। इसका निकालना है महत्तम महत्तम ज्ञात करिए। एचसीएफ निकालना है। ऊपर वाला का क्या होगा? ऊपर वाला का होगा एचसीएफ, ऊपर वाला का होगा एचसीएफ।
अरे हाँ या ना, कितना आएगा, कितना आएगा? ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 को भी काटे, 14 को भी काटे और 16 को भी काटे? आप बोलिए सर 2। इसके अलावा देख लो, 3 से कटेगा नहीं, कटे, ये कटेगा लेकिन ये नहीं, 4 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 5 नहीं, 6 नहीं, एचसीएफ कितना आएगा? 2। नीचे में एलसीएम अगर हम 15 लेते हैं तो उसमें 5 आ जाएगा। अब बताइए 15 गुना में 17, 15 गुना में 17, अरे हम 15 लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 15 गुना में 17, बस 2/15 गुना में 17, यही होगा इसका एलसीएम। अरे हाँ या ना, 2 में इतना, देखिए ये 4 इतना, अब 15 दाहे 150, 15 7 175, तो 200 कितना आएगा? 15 दाहे 150, 15 से 255, तो आएगा 2/255। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर होंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे इन बातों को। अब आ जाइए, अभी तक जो हम देखे थे वह क्या था? वह था आपका कि भिन्नों का कैसे निकालते हैं। अब उस भिन्न को दशमलव में बदल के दे दिया है, कह रहा है कि आप एलसीएम निकालिए। अरे हाँ या ना, चलिए इसका हम सबसे पहले डिटेल तरीका समझाते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम समझाएंगे, दोनों तरीके से समझ लेंगे। 0.15 है, 0.18 है और 0.45 है। आपका एक तरीका है कि सबसे पहले इसको भिन्न में बदलिए, तो आप बोलेंगे 15/100, अरे हाँ या ना, फिर कितना होगा 18/100 और फिर कितना आएगा 45/100, हाँ या ना। यहां से एक बात ध्यान में रखना कि जब भी ऐसा निकालें, अगर यहीं से निकाल देंगे, मतलब इसको आगे सॉल्व न करेंगे, तो आप ध्यान में रखना कि यहाँ 100 है, यहाँ 100, सब जगह बराबर होना चाहिए, सब जगह क्या होना चाहिए? बराबर। ऊपर वाला का क्या होगा? ऊपर वाला का होगा, ऊपर वाला का होगा एलसीएम, अरे है ना। तो आप बताइए 15, 18 और 90 का एलसीएम 90 होगा, 15, 18 और 45 का एलसीएम 90 होगा। क्यों? क्योंकि 45 अगर ले रहे हैं तो इसमें 9 दूना 18, क्या है 9 दूना 18, 9 से तो संख्या कट जाएगी लेकिन 2 से नहीं कटेगी। 2 से कटने के लिए इस 45 में 2 से गुना कर दिए, 15 से 45 कट रहा है, एलसीएम होगा 90 बटे में एचसीएफ। एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ 100, 100 और 100, तीनों का एचसीएफ कितना आएगा? 100। 90 बटे में 100, 0 0 कट जाएगा, 9/10, 9/10 का मतलब होगा 0.9, सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमने क्या बोला है आप इस बात को फिर से समझिए, दोबारा समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पर एक बार विवाद भी हो गया था, कुछ टीचर ने इस पर एक बार विवाद कर लिए थे, इस चीज को समझिएगा, आगे हम उस सवाल में आएगा। 15 में अगर इसको हम 100 लिख रहे हैं, 15 में 100 लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं 18 में 100 लिख रहे हैं, और फिर क्या लिख रहे हैं 45 में 100 लिख रहे हैं, तो इसका एक्चुअल जो होगा 5 से काट लेंगे, 5 से 5 दिया 15, 5 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, और 5 से कटेगा 5 से 9 बार में, 5 से 20 बार में। अब बोलिए ऐसे होगा 3/20, 3/20, 9/50 और 9/20, इसका निकलेगा आपका एचसीएफ लॉस। इसका क्या निकलेगा? लॉस। ऊपर वाले का लॉस आएगा, ऊपर वाले का 900, 9 9 और एलसीएम 9, 3 3 और 9, 3 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 9, अरे है ना। 20, 50 और 20 का एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा 10, तो 9/10 आंसर कितना आएगा? 0.9। हम फिर से एक बार बात बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। आपको अगर यही करना है ना, आपको काटना नहीं, छोटा नहीं करना है, तो एक काम करना पड़ेगा, बेस में 100 है, 100 सब जगह 100 करना पड़ेगा, अगर नहीं भी है फिर भी करना पड़ेगा। एक सवाल से समझाते हैं, देखिएगा, देखिए यहाँ क्या है 0.126, 0.36 और 0.96, इसका निकालना है लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्ग। इसको आप क्या बोलेंगे? 126 बटे में 100, 1000, अरे है ना 1000। यहाँ से कितना आएगा? 36 बटे में 100, और यहाँ से कितना आएगा? 96 बटे में 100, अरे है ना। अब अगर इसको बिना छोटा किए हुए अगर आप सॉल्व करने जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ कितना है? 1000 है, यहाँ भी आपको 1000 बनाना पड़ेगा, 1 0 देना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 100 है, 1000 बनाना पड़ेगा और 1 0 देना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा क्या?
एलसीएम। और नीचे भाग लगेगा किससे? 1000 से। आप खुद बताइए कि अगर हम 1000 से भाग लगाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा। अरे है ना। अगर हम 1000 नीचे एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा? 1000। 1000 से भाग लगाएंगे, 3 अंक के बाद दशमलव होगा। 3 अंक के बाद दशमलव, मात्र एक ऑप्शन में, न ये ऑप्शन होगा न ये ऑप्शन न ये, इसमें तो दशमलव ही नहीं। उत्तर कौन होगा? डी। कहानी कहानी खत्म। ऐसे अगर आप 126, 360 और 960 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 960 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? निकाल लेंगे क्या? एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 2116। अरे होगा? दो हजार 116। इसमें कुछ एरर लग रहे हैं हमको, इसमें कुछ एरर लग रहे हैं। 126 था, 36 था और 96 था। अच्छा एक सेकेंड, अगर हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, हमको कुछ एरर लग रहा है। एक सेकेंड में हम इस बात को क्लियर कर देते हैं कि अगर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा तो उसको आप समझ लेंगे। यहाँ 126 बटे में 1000 होगा, और यहाँ कितना आएगा? 36 बटे में 100 होगा, और यहाँ कितना? 96 बटे में 100 होगा। अगर हम 2 से काटेंगे तो ये आएगा 63। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 500। अरे है ना। अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 नंबर 36, 4 से काटेंगे 25। अगर हम इसको 4 से काटे तो 24, 4 से काटे तो 25। अरे है ना। अब निकालना है 900, तो 63, 9 और 24 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। अरे है ना। कितना आएगा? 63, 9 और 24 का निकलेगा एलसीएम। अब बटे में क्या होगा? एचसीएफ किसका? 525 और 25, 525 और 25 का होगा एचसीएफ। अरे है ना। तो आप तुरंत बोलेंगे कि एचसीएफ कितना आ जाएगा? 25। अरे सबसे छोटी संख्या सबको काट रहा। एलसीएम देखो, जैसे 63 लेते हैं तो उसमें 9 आ जाता है, और 24 कटता है 8 गुना में 3 से, तो 3 तो आ जाएगा, 8 से कटेगा तो 63 गुना में 8 होगा। 63 गुना कितना होगा? 8। इसका मतलब इसका आंसर गलत लग रहा है। 8 त्रिक 24 का 4 होगा, हाथ में 2। 8 त्रिक 24 का 4, हाथ में 2। 6 त्रिक 6 48 2 50। अब बटे में 25 से भाग लगाएंगे। 25 दूना 50। ठीक है, दशमलव देंगे तो 4 जीरो, 25 जीरो, 25 एकम 25, बचेगा 15। 25 छक्का 150। आंसर सही है। आंसर सही है। उत्तर कौन सा होगा? डी। आशा करते हैं कि समझ गए हो। चलिए, सीजीएल 2021 के पेपर का लिया गया सवाल है। 3.6 मतलब क्या होगा? 36 बटे में 10। 1.8 मतलब क्या होगा? 18 बटे 10। और 144 बटे में 1000। देखिए यही सवाल में एक बार विवाद हो गया था। यही सवाल इसी टाइप का सवाल था, और आदित्य रंजन सर ने इस वीडियो को बनाया था। और इसमें गलती क्या कर दी थी उन्होंने? उन्होंने गलती किया था कि इसको बराबर नहीं किया था और ऊपर वाला कैल्शियम ले लिया था। भाई भिन्न होता है, तो आप इसको छोटा कर लीजिए। छोटा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 9 और 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 4 से कटेगा 36 चौका 144 और 4 से कटेगा 250। अब समझिए, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 18, 9 और 36। 18, 9, 36 का एलसीएम कितना आएगा? 36 बटे में नीचे वाले का एचसीएफ आएगा। नीचे वाले का कितना आएगा? एचसीएफ आएगा। नीचे वाले का एचसीएफ आ जाएगा, वो कितना आएगा? 36 बटे 10, 18 बटे 5, 9 बटे में 5, 9 बटे में 5 और 144 बटे में 100। 4 से काटेंगे और 2 से काट सकते हैं, सॉरी। देखिए, और ये 2 से कटेगा, ये 2 से और कटेगा, 18 बटे में 125। अरे है ना। अब आ जाइएगा, अब हम अब नहीं कटेगा। 18, 9 और 18 का एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा? 18 बटे में 5, 5 और 125 का एचसीएफ निकालेंगे, 5 आएगा। अरे है ना। 18 बटे 5, 18 बटे 5 कितना आएगा? 3.6 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आ जाओ अगला सवाल देखो। 1.2 और 2.7। 1.2 का मतलब होगा 12 बटे में 10, और 2.7 का मतलब 27 बटे में 10। इसका लघुत्तम समापवर्तन। अब देखो नीचे बराबर है तो सीधे हम ऊपर वाला का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। देखो 27 लेते हैं,
27 इस 12 में क्या होता है 4 गुना में 3 से तो ये कट जाएगा, अब 4 चाहिए तो 27 चौका, 27 चौका कितना आएगा 108 बटे में 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 10.8 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे हैं। देखिए इसमें हम एक टेक्निक बताए थे, 1 सेकेंड का देखते सवाल है, हम पूछे x और 2x का एलसीएम बताओ, तो आपका जवाब होना चाहिए एलसीएम होगा 2x। एलसीएम क्या होगा 2x। देखो ये 186.6 है और इसका दुगना है, इसका कितना है दोगुना, 6 दूना 12, 6 दूना 12 18 दुगना है, तो एलसीएम क्या आएगा x और 2x का एलसीएम कितना होता है 2x, तो आंसर कौन सा होगा 373.2 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आ जाइए इस सवाल को देखिए, यहां से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, तो आप फिर से वही काम करेंगे, इसको हम लिखेंगे 408 बटे में 100, 408 बटे में 100, इसको हम लिखेंगे 663 बटे में 100। अरे है ना, समझिएगा जब हम ऊपर वाला का HCF निकालेंगे, ऊपर वाला का क्या निकालेंगे HCF, और नीचे वाला का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 100। अरे है ना, क्योंकि बराबर है, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी क्या है 100 है, जब बराबर है तो क्या करेंगे 100, और जब हम भाग लगाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव सभी में है, ओ माय गॉड सभी में है। अब बताओ HCF निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा तो किससे निकाल दो, एक तो तरीका है 663 में आप 408 से भाग लगाओ, 408 से भाग लगाएंगे एक बार में 408 आएगा, 13 में से 8 जाएगा कितना आएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, ये होगा 5, ये होगा 1, फिर से हम 408 में लगाएंगे कितनी बार में 2 बार में 310 होगा, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा 10 में से 1 जाएगा 9, खत्म हो जाएगा। 155 में लगाएंगे, 155 में लगाएंगे तो एक बार में 98, यहाँ से बचेगा कितना 57, फिर जब हम इससे लगाएंगे 58 में जब लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, 58 में हम 57 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा कितना आएगा 57 से भाग लगाएंगे तो 8 में 7 गया, 8 में 7 गया कितना आ जाएगा 1, 9 में से 41, तो गड़बड़ होते जा रहा, हमको लग रहा है 51 HCF होना चाहिए था। एक बार हम देख लेते हैं 51 क्या होना चाहिए था HCF, क्योंकि देखिए ना 51 से अगर हम करेंगे 51 से 8 बार में ये होगा, 51 से 8 बार में ये हो जाएंगे, 51 से 8 बार में 51 से ये 13 बार में HCF हो जाएगा 51। निकालने में कहीं गलती हो रही, बटे में अगर 100 करेंगे आंसर कितना हो जाएगा 0.51, 0.51 इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल देखिएगा, अब हम डायरेक्ट थोड़ा आपको समझाते हैं। भाई HCF निकालना है, HCF में सबसे छोटी संख्या होगा 1.25 तो होगा नहीं, 0.25 ये भी इससे बड़ा है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा सी, कहानी खत्म। HCF हम क्या बोलते हैं, HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन जब निकालने जाते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं सबसे छोटी, उल्टा होता है, इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित, इसमें जो भी संख्या होगा ना उससे क्या होगा बराबर या उससे छोटा होगा, आंसर कितना आएगा 0.05। देख लीजिए ये होगा 5 बटे में 100, आप बोलेंगे हाँ, ये होगा 5 बटे में 10, ये होगा 25 बटे में 100, और यहाँ क्या आएगा 125 बटे में 100। हम क्या करते हैं यहाँ भी 100 और यहाँ भी 0 बना लेते, सब नीचे बराबर हो गया, ऊपर वाला का ले लेते हैं HCF। देखिएगा 125, 25, 50 और 5, सबसे छोटका पकड़ते हैं 5, अब बटे में क्या आएगा 100, 5 बटे 100 कितना आएगा 0.05। यह भी एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का है और ये आपके होमवर्क में रहा, कमेंट में करके जरूर उत्तर बताएंगे। क्लियर है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम ऐसे अगले वीडियो में LCM HCF क्लास 3 में, LCM HCF क्लास 3 में, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे और थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।